नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ हो गए और एकदम मस्त हो गए। तो स्वस्थ रहने के लिए और मस्त रहने के लिए हमें क्या करना है, हमें करना है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। लेकिन यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने कामों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्योंकि काफी लोगों का ये क्वेश्चन था कि कैसे हम अपने कामों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हमारे पास टाइम की कमी है या मेरे पास टाइम नहीं है। ये सारे सवालों का जवाब मैं आपको आज देने वाला हूँ। तो कितने लोग तैयार है सेशन के, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए RDY, आई एम रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। RDY। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने कामों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, उसे आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। इसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। क्या कहते हैं इसे? पोमोडोरो टेक्निक। ये वर्ल्ड फेमस टेक्निक है। इसे हर ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, पर्सनल यूज के लिए यूज किया जाता है। पोमोडोरो का मतलब क्या होता है? एक इटालियन शब्द है। पोमोडोरो का मतलब होता है टमाटर। तो टमाटर का यूज तो आप जानते हो। हम क्या करते हैं, सब्जी में डालकर इसे खाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही टमाटर आपको आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है? आपको बताएगा कैसे आप अपने कामों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो और टेंशन फ्री काम कर सकते हो। क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस होता है हमारी लाइफ में, वो किसकी वजह से होता है? काम की वजह से होता है कि काम को हम मैनेज नहीं कर पाते। ओवरलोड हो जाता है, हमारे मन में ओवर थिंकिंग आ जाती है, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सभी समाधान करने के लिए कौन आया हमारे सामने? ये टमाटर भैया है। ये टमाटर भैया आपको बताया कि कैसे आपको अपने टास्क को ऑर्गेनाइज करना है। हाउ टू ऑर्गेनाइज योर टास्क इन इफेक्टिव वे एंड इजी वे। बहुत ही आसान तरीके से बताए गए और बहुत ही इफेक्टिव। इसका जो रिजल्ट है बहुत ही ज्यादा है। तो चलिए चलिए ध्यान से सुनिए कि कैसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इस टमाटर को अपना एक दोस्त बना लीजिए। TMT, टाइम मैनेजमेंट टूल। ये जो पोमोडोरो टेक्निक है, वो टेक्निक का जो शॉर्ट नेम अगर हमें याद रखना तो हम इसे बोलेंगे TMT, टाइम मैनेजमेंट टूल। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारे लाइफ में, जो सबसे बड़ा चैलेंजेस है, वो क्या है? मेरे पास समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास समय नहीं है। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हो, वी आर टू बिजी, नो थैंक्स। अभी एक बंदा कह रहा है उनको कि भाई ये व्हील लगा लो, जो राउंड राउंड तरह का व्हील दिख रहा है आपको। लेकिन नहीं, वो लोग ने क्या किया, जो रेक्टेंगल टाइप का व्हील है, ठीक है, उसी को वो लोग क्या करे, खींच रहे। तो रेक्टेंगल में क्या होगा कि वो अपने मंजिल तक बहुत ही लेट पहुंचेंगे। तो उनको एक बंदा आता है, एक कोच आता है, एक गाइड आता है, एक टीचर आता है, उनको समझाता है, एक दोस्त आता है, एक टमाटर आता है, उनको कहता है कि भाई तुम इस व्हील को लगा लो तो तुम्हारा समय बचेगा और तुम जल्दी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग कभी भी किसी की बात नहीं सुनते। नो थैंक्स, वी आर टू बिजी। वी डोंट हैव टाइम टू लर्न न्यू थिंग्स। वी डोंट हैव टाइम टू स्पेंड विथ आवर फैमिली। वी डोंट हैव टाइम टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इसी के लिए ये TMT बनाया गया है। समय के पास भी इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे। ध्यान दीजिएगा, एक बार जो समय चला जाता है वो समय वापस लौट कर नहीं आता है। एक बार जो समय चला जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता है। पास्ट इज पास्ट, प्रेजेंट इज प्रेजेंट, फ्यूचर विल बी फ्यूचर। PPF। तो हमें क्या करना है, ना पास्ट में रहना है, ना फ्यूचर के बारे में चिंता करना है। हमें प्रेजेंट में रहना है। मिडिल का जो P है, प्रेजेंट। लेकिन समय के साथ, क्योंकि समय चला गया तो समय भी आपका साथ नहीं देगा। अब मुझे बताइए कि इस व्यक्ति के पास कितना समय है एक दिन में। जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, कितना समय इसके पास है। जी हाँ, आपने सही जवाब दिया, 24 घंटे। यानी कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इस व्यक्ति के पास भी 24 घंटे ही है। तो हमारे पास कितने घंटे हुए? हमारे पास भी 24 घंटे ही हुए। लेकिन इसी 24 घंटे में कोई व्यक्ति 1,000 रुपया कमाता है और कोई व्यक्ति 1 लाख कमाता है और कोई 1 करोड़ कमाता है। तो ये अंबानी परिवार के बेटे हैं। तो इन्होंने कितना कमाया होगा? मुकेश अंबानी, आपने हाल में देखा, रिहाना को 70 से 80 करोड़ रुपए इन्होंने दे दिए सिर्फ कुछ मिनटों के डांस के लिए।
तो दोस्तों टाइम तो किसी के पास नहीं होता है, लेकिन हमें करना है क्या, इसे यूज करना है। तो पोमोडोरो के जो बेनिफिट्स है, की बेनिफिट्स क्या है? फोकस, इससे हमारा फोकस इंक्रीज होता है, प्रोडक्टिविटी, हमारी कार्यशीलता बढ़ती है, मेमोरी, और हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि मेमोरी का जो बेस है वो फोकस, फोकस अच्छा है, कंसंट्रेशन अच्छा है, तो मेमोरी अपने आप बाय प्रोडक्ट वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। द टेक्निक कैन हेल्प यू गेट मोर वर्क डन इन लेस टाइम। कम समय में ज्यादा काम कैसे प्राप्त करें, क्योंकि यही आजकल सभी जगह डिमांड है, चाहे इंडिविजुअल हो या प्रोफेशनल हो। एनहेंस फोकस एंड कंसंट्रेशन, हमारा जो फोकस है और कंसंट्रेशन है वो एनहेंस होता है। इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क, वर्क की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इंप्रूव होती है। बेटर टाइम मैनेजमेंट, इससे हम टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। द टेक्निक कैन हेल्प डिक्रीज बैक पेन एंड मेंटल फटीग, इससे क्या होता है, हमारा जो बैक पेन होता है वो भी डिक्रीज होता है, जो पीछे का जो दर्द होता है। दूसरा मेंटल फटीग, मेंटल फटीग यानी कि जो मेंटल फोग होता है, जो हमारे अंदर बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, सैडनेस होता है, ओवर थिंकिंग होता है, वो सब क्या होता है, इससे डिक्रीज होता है, यानी कम होता है। अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एट द एंड ऑफ योर डेज, जब डे खत्म होता है तो आप क्या अचीवमेंट महसूस करते हो, आपको ऐसा फील होता है कि ये आज के इस पूरे दिन में मैंने कुछ किया, अच्छा फील होता है, जॉयफुल फील होता है आपको, एक अकम्प्लिशमेंट होता है, यस आई कैन डू इट, मैंने इसे खत्म किया। पोमोडोरो टोमेटो साइकिल का जो सिंपल बेसिक फंडा है वो क्या है, वो है सिंपल 25 मिनट वर्क, यानी कितने मिनट वर्क करना है, 25 मिनट, 5 मिनट का ब्रेक करना है, फिर 25 मिनट वर्क करना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक करना है। ये पोमोडोरो साइकिल है, टोमेटो साइकिल है। तो कितने लोगों को यहाँ तक बातें समझ में, जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए सी यानी क्लियर, इतना चीज आपको क्लियर हो चुका है, तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो वन पोमोडोरो यानी कि 25 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स ब्रेक, ये वन पोमोडोरो है। एक जो साइकिल होता है वो 25 मिनट वर्क होता है और 5 मिनट क्या होता है, ब्रेक होता है। 25 मिनट वर्क होता है और 5 मिनट ब्रेक्स होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पोमोडोरो का इक्वेशन क्या दिया है, 25 मिनट फोकस वर्क प्लस 5 मिनट ब्रेक इज इक्वल टू वन पोमोडोरो। इस तरह हमको कितना करना है, कंप्लीट 4 पोमोडोरोस करेंगे, उसके बाद हमको लॉन्ग ब्रेक लेना है, कम से कम 15 से 30 मिनट का हमको लॉन्ग ब्रेक लेना है। 4 पोमोडोरो खत्म होने के बाद, कितने, चार, 4 पोमोडोरो खत्म होने के बाद, यानी कि 100 मिनट के बाद हमको 15 से 30 मिनट का एक लॉन्ग ब्रेक लेना है। और एक पोमोडोरो करने में, यानी 25 मिनट के बाद 5 मिनट, 25 मिनट के बाद 5 मिनट, यानी कितना हो गया, 20 मिनट का हमारा लॉन्ग ब्रेक हो गया, और 100 मिनट का हमारा फोकस वर्क हो गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए सी यानी क्लियर। अभी इस पोमोडोरो को रिमेम्बर करने के लिए, याद करने के लिए, बहुत सिंपल सा एक टेक्निक आपको मैंने बताया, एक टूल बताया है, एक एक्रोनीम है 40 स्टेप्स। कितना, ऐसे आप कीजिए 40 इजी टू रिमेम्बर। तो जो पहला टी है, स्टेप 1, पहला टी क्या है, टास्क, टू डू लिस्ट, टॉपिक, यानी सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, टास्क होना चाहिए, एक लिस्ट होना चाहिए, एक टॉपिक होना चाहिए कि किसके लिए हमें यूज करना है, एक सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा टी यानी कि टाइमर, हमारे पास टाइमर होना चाहिए, टाइमर के लिए हम मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके पास घड़ी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, या आपके पास हाथ की घड़ी है तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। तीसरा टी, ऐसे कीजिए, तीसरा टी है टाइम इज अप। अभी क्या करना है कि टाइमर में 25 मिनट्स का हमें टाइमर लगा देना है, उसके बाद हमें टाइम इज अप का मतलब है कि 25 मिनट तक हम फोकस काम करना है। चौथा टी है टी टाइम, यानी कि 5 मिनट्स का हमको क्या करना है, रेस्ट लेना है, टी टाइम करना है। सो गेट मोर डन विथ पोमोडोरो पावर ब्रेक्स। अभी जो 5 मिनट का जो ब्रेक्स लेना है हमें, उस ब्रेक में हमें क्या करना है, क्या हमें टीवी देखना है, क्या मोबाइल देखना है, क्या रील्स देखना है, क्या हमें फेसबुक का यूज करना है, हमें कोई भी स्क्रीन टाइम का यूज नहीं करना है। नो स्क्रीन टाइम, नो स्क्रीन, हमें क्या करना है, कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर देना है हमारे वर्क से, नो स्क्रीन। सीधा आप क्या कर सकते हो, डू वन और मोर थिंग, स्टैंड अप, वॉक, आप खड़े हो जाओ, चलो। मूवमेंट हेल्प्स यू थिंक, अभी आप जब थोड़ा बहुत मूवमेंट करोगे या कुछ एक्सरसाइज करोगे इस तरह का या कुछ भी,
वॉकिंग एंड मूवमेंट चाहिए। जब आप मूवमेंट करोगे तो क्या होगा, आपका ब्रेन एक्टिव होगा, आपको यू विल गेट मोर ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट। स्ट्रेच, थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेच कीजिए। दूसरा, 5 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, ड्रिंक वाटर। आपको क्या करना है कि पानी का सिप लेना है। ईट समथिंग विथ फाइबर, आपको कुछ अच्छा न्यूट्रिशन लेना है, फूड लेना है। माइंडफुल ब्रीदिंग, या आप माइंडफुल ब्रीदिंग कर सकते हो। माइंडफुल ब्रीदिंग का मतलब होता है कि आप अपनी आंखें बंद करके फोकस ऑन योर ब्रीथ, अपने ब्रीथ पर फोकस करना है, इनहेल एक्सेल करके। तो आप 5 मिनट में इस तरह का आप काम कर सकते हो, इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हो। लेकिन आपको कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाना है अपने काम से, और नो स्क्रीन। आपको टीवी मोबाइल बिल्कुल नहीं देखना, मतलब नहीं देखना। आपको आपके आंखों को आराम देना है, माइंड को आपको रेस्ट करना है, तभी क्या कंप्लीटली सेकंड टाइम आपको फायदा होगा। पोमोडोरो डेली प्लानर, अभी आपको क्या चाहिए, आपको प्रायोरिटीज चाहिए। आपको पास क्या होने चाहिए, आपने काम का लिस्ट बना लिया, अभी आपको प्रायोरिटीज चाहिए कि आपको पहला पोमोडोरो किस पे यूज करना है, दूसरा किस पर करना है। तो मान लो कि कोई आपने काम लिया, वो आपका 1 या 2 घंटे का है, पर आपको एस्टिमेटेड पता नहीं है कितना टाइम लगेगा। तो मान लीजिए आपने सेट किया कि नंबर ऑफ पोमोडोरो मेरा कितना है, 1 है, तो आपने लिख लिया। तो मालूम पड़ा आपको कि आपने 25 मिनट सेट किया था, बल्कि वो 5 मिनट में भी काम हो गया, तो नो इशू। लेस देन 25 मिनट में भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन उसे हम एक पोमोडोरो ही गिनेंगे। लेकिन जो एक्चुअल टाइम होगा उससे हम क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ताकि हमको पता चले कि हमारी जो प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है उसमें इस काम को खत्म करने के लिए हमको कितना समय लगा। तो पोमोडोरो एक यूज भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी यूज हो सकता है। ये हमारे प्रायोरिटी काम पर डिपेंड है, नेचर ऑफ वर्क, कि हमारा वर्क कैसा है, उसका नेचर क्या है। वो एक पोमोडोरो में खत्म हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, या 2 पोमोडोरो में खत्म हो रहा है। मान लीजिए कि आपका स्टडी गोल है, तो आपके पास एक लिस्ट होगा, राइट द लिस्ट ऑफ स्टडी गोल्स। दूसरा, आपको सेट करना है 25 मिनट का टाइमर। स्टडी अंटिल टाइमर गोज ऑफ, ये क्या करना है, जब तक आपका स्टडी करना तब तक आपका टाइमर बंद नहीं हो जाता, यानी कि 25 मिनट्स के लिए। फिर क्या करना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। इफ यू डन 4 साइकिल टेक अ 30 मिनट्स। और आपने 4 साइकिल कंप्लीट किया पोमोडोरो का, तो आपको क्या करना है, 30 मिनट का रेस्ट लेना है। और 25 मिनट्स में 5 मिनट रेस्ट लेना है स्टडी करते समय। रिपीट रिपीटेड अंटिल गोल्स आर कंप्लीटेड। फिर आपको क्या करना है, आपने एक सिलेबस लिया कि इस एक सिलेबस को, एक चैप्टर को आपको खत्म करना है, तो उसे क्या करना है, आपको रिपीट करना है। उसके बाद आपको एनालाइज योर प्रोग्रेस चार्ट ओवर। फिर आपको क्या करना है, जो प्रायोरिटी आपने सेट किया था, जो चार्ट आपने सेट किया था, उसको आपको क्या करना है, प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, देखना, एनालाइज करना है कि मैंने एस्टिमेटेड टाइम रखा था कि 1 घंटा, तो कितना पोमोडोर लगा, 2 या 3 लगा, और उसका एक्चुअल टाइम क्या था। इससे क्या होगा, आपको एक टाइम को मैनेज करने के लिए आपके अंदर हैबिट डेवलप हो जाएगा कि किसी भी काम को करने के लिए, किसी एक काम को करने के लिए आपको 1 पोमोडोर लगता है, या लेस देन 1 पोमोडोर लगता है, यानी 25 मिनट से कम लगता है। तो आपका जो एक्चुअल टाइम है, तो आपको एक जजमेंट आ जाएगा कि ओके, इतना काम करने में मुझे इतना टाइम लगता है। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कम से कम 21 डेज, कितना, 21 डेज तक इसे आप डेली कीजिए, तो आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। टास्क आपका कोई भी हो, आपका स्टडी गोल हो, या आपका फाइनेंशियल गोल हो, या कोई भी गोल हो, लेकिन 21 डेज तक करने के बाद क्या होगा कि यू कैम टू नो द ब्लूप्रिंट प्रोसेस, आपको पता चल जाएगा। मैं इसे काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, मेरा भी तरीका यही है कि मैं क्या करता हूँ, एक फोकस वर्क रखता हूँ 25 मिनट का, और 5 मिनट का ब्रेक। और फिर इससे क्या होता है, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और मुझे बहुत ज्यादा इसमें मैक्सिमाइज रिजल्ट मिलता है। और 5 मिनट का जो ब्रेक है, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, माइंडफुल ब्रीदिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉक कर सकते हो। जिससे क्या होगा, आपका मूवमेंट होने से आपका जो ब्रेन है उसको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, और लंग्स में जितना ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा, उससे क्या होगा कि हमारा जो ब्रेन है उतना ज्यादा वो एक्टिव हो जाएगा। तो ये आपको 21 डेज तक करना है। तो आज से और अभी से आप चैलेंज लिख लीजिए। 21 दिन का चैलेंज है पोमोडोरो चैलेंज। क्या है, पोमोडोरो चैलेंज। जल्दी से अपने नोटबुक में, डायरी में लिखिए, 21 डेज पोमोडोरो चैलेंज। कितने लोग तैयार है चैलेंज के, जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताइए, मी, कि मैं तैयार हूँ चैलेंज को करने के लिए 21 दिन तक। उसके बाद देखिए आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। सो दोस्तों,
थैंक यू, थैंक्स थैंक्स थैंक यू। प्लीज शेयर योर पॉजिटिव फीडबैक। अगर आप इसे ऑनलाइन देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, जल्दी जरूर मुझे अपना फीडबैक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पूरे जोश से। तब तक मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।